नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय $1 की कीमत लगभग 4 रुपए थी, फिर 40 रुपए हुई, 80 रुपए हुई और आज 90 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आखिर भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? क्या सरकार जानबूझकर ऐसा होने देती है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आज की इस वीडियो में हम रुपया गिरने की असली सच्चाई को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है। मान लीजिए आज $1 खरीदने के लिए आपको 95 रुपए देने पड़ते हैं। अगर कुछ समय बाद $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़े तो इसका मतलब है कि रुपया कमजोर हो गया है और डॉलर मजबूत हो गया है। इसे ही करेंसी डिप्रेसिएशन कहते हैं। भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें और सोना विदेशों से खरीदता है। इन सभी चीजों का भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। जब भारत ज्यादा आयात करता है तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर की मांग बढ़ने पर डॉलर महंगा और रुपया सस्ता होने लगता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग और बढ़ जाती है और रुपया दबाव में आ जाता है। जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं तो वे डॉलर लाते हैं, लेकिन जब वे अपना पैसा निकालते हैं तो उन्हें रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होने लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों को वहां ज्यादा फायदा दिखता है। तब दुनिया भर का पैसा अमेरिका की ओर जाने लगता है। इससे डॉलर मजबूत होता है और भारत जैसे देशों की मुद्रा कमजोर पड़ सकती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आरबीआई के पास अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार हैं, फिर रुपया क्यों गिरता है? सच्चाई यह है कि आरबीआई जरूरत पड़ने पर डॉलर बेचकर रुपए को सहारा देता है, लेकिन अगर लगातार डॉलर बेचता रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो सकता है। इसलिए आरबीआई आमतौर पर रुपए को पूरी तरह रोकने की बजाय उसकी गिरावट को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कमजोर रुपए के कुछ फायदे भी हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत के उत्पाद विदेशों में सस्ते हो जाते हैं। इससे निर्यात बढ़ सकता है और विदेशी कंपनियां भारत से ज्यादा खरीदारी कर सकती हैं। लेकिन नुकसान यह है कि पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित सामान महंगे हो जाते हैं। अब जानिए असली सच्चाई। दोस्तों, रुपया केवल भारत की वजह से कमजोर नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं, जैसे तेल की बढ़ती कीमतें, ज्यादा आयात, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, मजबूत अमेरिकी डॉलर, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, भारत का लगातार व्यापार घाटा। यानी रुपया गिरना सिर्फ किसी एक सरकार या एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता है, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ मामला है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर होता जा रहा है और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में।